शालोम, गॉड ब्लेस यू डियर पीपल ऑफ गॉड। मसीह यसू में मेरा सलाम आपको पहुँचे। मुझे पास्टर नवीद शहजाद का लाहौर पाकिस्तान से आपको सलाम पहुँचे। खुदा का फजल और इत्मीनान आपको ज़्यादा हासिल होता रहे और मेरी दुआ है कि आप और आपके घराने खुदा में उसकी प्रेजेंस में महफूज रहें, उसके खैमा में महफूज रहें। गॉड ब्लेस यू। ये वीडियो आज रात मुझे दोबारा बनाना इसलिए ज़रूरी महसूस हुआ क्योंकि एक वीडियो कल मैंने गुड फ्राइडे की नाइट को बनाया था जो रिस्पॉन्स में था खुदा के खादम पास्टर बजिंदर साहब के और एक और खुदा के खादम पास्टर जो लोकल शहर में जिसमें मैं हूँ लाहौर में वो खिदमत कर रहे हैं। उन दोनों की वीडियोस को लेकर जो केओस था, कन्फ्यूजन थी चर्च को में, उर्दू स्पीकिंग चर्च में, उसको कोशिश किया था मैंने कि कलाम की हवालों के साथ, स्क्रिप्चर्स के साथ, और उसको बताया जा सके, कलीसिया कंफ्यूज ना रहे। लेकिन एक और वीडियो आ गया बीच में जिसकी वजह से आज फिर से मुझे सुबह बहुत सारे मैसेंजर्स पर मैसेजेस आए और फिर कॉल्स बड़ी थी। मेरा मोबाइल तो साइलेंट था लेकिन मैं उठा ना सका कॉल्स बहुत सारी बेशुमार, लेकिन मैसेजेस और मैसेंजर्स पर मैसेजेस और कॉल्स बहुत ज़्यादा थी। शायद वो उस वीडियो के रिस्पॉन्स की वजह से थी जो मैंने बनाई, और शायद वो खुदा के खादम मेरे मसीह में मेरे अज़ीज़ भाई डियर मैन ऑफ गॉड और खुदा के खादम पास्टर एनकुर नरोला की मैं बात कर रहा हूँ। उनकी वीडियो जो उन्होंने थर्सडे को अपनी लाइव सर्विस में कलाम शेयर किया, उसमें भी उन्होंने उन तमाम अफवाहों को, उन तमाम बातों को जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही थी, मिसाल के तौर पर अपना वो ऑडियो जो वायरल हुआ था कि बाल निकलेगा बाइबल से और वो आपने इस्तेमाल करना है, उसको डील किया, उसको उन्होंने एड्रेस किया उस इशू को। और फिर यही खाने पीने के हवाले से कि 13 और 14 के दरमियानी शब आपने क्या खाना, क्या नहीं पीना, कैसे खाना, कैसे आपने उसको वेस्ट नहीं होने देना, और बरे का खून कैसे प्रोवाइड करना है, या जैसे भी, मतलब उस चीज़ को उन्होंने एड्रेस किया। और मैंने किसी के कहने पर उस वीडियो को भी पूरा सुना और मैंने ये मुनासिब जाना कि मैं आज फिर से लाइव होकर आप लोगों के साथ इस प्रॉब्लम को कोशिश करते हैं, कलाम मुक़द्दस की रूह से इसको सॉल्व करते हैं मिलकर। और मैं चाहूँगा कि आप अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा जब भी आप इसको देखते हैं और आप इसको ज्वाइन करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने नॉट एट ऑल, नेवर एवर मैंने पास्टर बजिंदर सिंह को बिल्कुल डिफेंड नहीं किया। अगर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है तो शायद मैं उसको क्लियर कर सकूं। मैंने उनको डिफेंड नहीं किया, मैंने प्रोफेटिक मिनिस्ट्री को, प्रोफेटिक ऑफिस को और इस कॉल को डिफेंड किया, और मैंने उसकी अहमियत पर फोकस रखा था कि चर्च के अंदर प्रोफेटिक मिनिस्ट्री का क्या रोल है और ओल्ड टेस्टामेंट्स में हमें क्या टीचिंग्स दी गई हैं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग और प्रॉफिट के रिगार्डिंग, और हमें कैसे लेकर चलना है इन चीज़ों को जो प्रोफेटिक से रिलेटेड है। कोई शख्स जो प्रोफेटिक में मूव नहीं करता या जिसको तजर्बा नहीं है, वो प्रोफेटिक को अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाता, और उसके लिए बड़ा इजी है किसी भी चीज़ को, किसी भी एक्शन को चैलेंज कर देना। बट जब बात आती है खुदा के खादम पास्टर एनकुर नरोला की, तो मेरे नज़दीक ही इज़ द वॉइस नाउ फॉर उर्दू स्पीकिंग चर्च इंडिया, पाकिस्तान में और पूरी वर्ल्ड में। ही इज़ द वॉइस, खुदावंद ने मुकर्रर किया। और मैं यहाँ ये बात करना कोई शर्माऊँगा नहीं। बहुत साल हुए जब खुदा के खादम पास्टर एनकुर नरोला को खुदावंद ने मिनिस्ट्री में कॉल की, और मुझे आइडिया नहीं था अबाउट हिम, लेकिन खुदावंद ने एक विज़न में मुझे दिखाया, और खुदा के खादम टीबी जोशुआ साहब उस विज़न में आए और उन्होंने मुझे एक बिल्डिंग की तरफ इशारा किया कि आओ चलें, और मैं उनके साथ उस बिल्डिंग की तरफ गया। और उन्होंने कहा फर्स्ट फ्लोर पर मैं हूँ और सेकंड फ्लोर पर एक और खादम है जो तुम्हारे एरिया से है, जो एशिया से है, आओ मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। और मैं एक्साइटेड हुआ और साथ साथ चलते गए हम, और जब हम सेकंड फ्लोर पर पहुँचे तो वहाँ पर खुदा के खादम जिनकी बाबत टीबी जोशुआ साहब बोल रहे थे उस विजन के अंदर,
कि ये मुझसे ऊपर आएगा। उन्होंने ये बोला कि ये नौजवान मेरी मिनिस्ट्री से और उन सब कामों से, उस ग्रेस से ऊपर आएगा, खुदा के फजल से ये ऊपर आएगा और ये ज़्यादा लोगों को टच करेगा। यह आज से बहुत साल पहले की ये विज़न है, जब शायद इंडिया में भी ज़्यादा लोग खुदा के खादिम को नहीं जानते थे और पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं जानते थे। और मैंने तब के दौर की फिर इनको सर्च करके देखा तो ग़ालिबन 1000 के करीब लोग थे तब, जब खुदा ने मुझसे कलाम किया। मैंने ये मैसेज उनकी मिनिस्ट्री पर सेंड भी किया और ये डिलीवर भी हुआ उनके मैसेंजर पर, और खुदा ने ये मौका बख्शा। बाद में भी बात हुई इस रिगार्डिंग खुदा के खादिम के साथ, थ्रू एक चैनल मेरी बात हुई। खुदा ने एक चैनल मुझे प्रोवाइड किया और खुदा के खादिम ने शुक्र अदा किया खुदा का। सो खुदा के खादिम टीबी जोशुआ ने उस रोया में, मैं समझता हूँ कि खुदावन ने वो कलाम उनके वसीले से पहुँचाया, क्योंकि मेरे नज़दीक, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ खुदा के खादिम टीबी जोशुआ की भी, एक मुस्तनद आवाज़ है पूरी दुनिया में। वो उनके मुंह से जो अल्फाज खुदा के खादिम अनकुर नूरुल्लाह के लिए निकले, आज वो सारी दुनिया देख रही है। वो मैंने सुने थे और मैंने उन तक पहुँचाए भी उन्हीं दिनों में जब मुझे ये विज़न आया। सो एक और एंगल पर, एक तो मुझे खुदा की तरफ से कंफर्मेशन है कि ही इज़ फ्रॉम द हेवन, वो खुदा के आसमान पर मुकर्रर किया हुआ शख्स और ज़मीन पर खुदा ने उसे रखा हुआ है एज ए वॉइस फॉर द नेशंस। दूसरे नंबर पर, शायद आप लोगों को नहीं मालूम, मैं और पास्टर अनकुर नूरुल्लाह हम एक ही स्पिरिचुअल फैमिली से हैं, और जिस स्पिरिचुअल फादर के नीचे वो हैं और जिस स्पिरिचुअल फादर के नीचे मैं हूँ, मेरे स्पिरिचुअल फादर इमैनुअल मैकंडीवा साहब, पास्टर इमैनुअल मैकंडीवा, और उनके स्पिरिचुअल फादर यूब्रेट एंजल साहब, वो दोनों एक ही स्पिरिचुअल फादर के ताबे हैं, विक्टर कुसाई बोटिंग के साथ, जो घाना में खिदमत करते हैं। सो इस रिलेशन से वो मेरे बड़े भाई भी हैं, और खुदा ने उन्हें जो अपोस्टोलिक मेंटल उनके ऊपर रखा है, जो खिदमत जो कॉल उनके ऊपर रखी है, वो बहुत बड़ी है, वो ग्रेस बहुत बड़ी है। और जब वो किसी के बारे में बोलेंगे देन ही कैन स्पीक। वो खिदमतों को परख सकते हैं, वो खिदमतों को करेक्ट कर सकते हैं, वो खिदमतों के बारे में आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं, आपको वार्न कर सकते हैं, आपको गाइड, बिकॉज ही इज़ अ मैन ऑफ स्पिरिट, ही इज़ अ मैन ऑफ विजडम आल्सो। और इस फैमिली में मैं दीगर खादमों को बिल्कुल कंडेम नहीं करता, बट व्हेन यू लिसन हिज फादर और व्हेन यू लिसन माय फादर, समटाइम्स आपको लगेगा आप अंडर एस्टिमेट नहीं मैं कर रहा फिर से, समटाइम्स आपको लगेगा शायद आप बाइबल आपने नहीं पढ़ी, या मुझे ऐसा लगता है जब मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं उल्टी पढ़ता रहा। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। इस देयर इज़ नो एग्जेजरेशन इन दिस स्टेटमेंट, आई टेल यू, आई डोंट अंडर एस्टिमेट एनी ग्रेस। मैंने शुरू में कहा था कि हमें एक दूसरे को ग्रेस को अंडर एस्टिमेट करने के लिए नहीं बुलाया गया, हमें खुदा ने कम्पीट करने के लिए नहीं बल्कि कंप्लीट करने के लिए बुलाया गया, बॉडी ऑफ क्राइस्ट को। सो हर एक अपनी मिनिस्ट्री में, अपने ऑफिस में ऑपरेट करता है। अब बात आ जाती है खुदा के खादिम अनकुर नूरुल्लाह ने जो कुछ कहा, आई एंडोर्स हिज स्टेटमेंट्स, मैं उनके सारे मैसेज को सुना है। ही स्पोक विद वेरी क्लियर डिवाइन विजडम, और उन्होंने जो कुछ बोला है ही दैट इज़ वेरी करेक्ट, एक्यूरेट। और मैं चाहूँगा कि आप अगर वो वीडियो सुन लें तो आपको ज़्यादा बातें खुल जाएंगी, क्योंकि मेरी वीडियो शॉर्ट है, उनकी वीडियो लेंथी है। शॉर्ट इसलिए ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, अगर व्हाट्सएप के थ्रू और या किसी और मीडियम से। सो मैं वापस आता हूँ कि सबसे पहले इस दौर में अगर आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के ख़िलाफ़ बोलते हैं, मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ, अगर आप मुकाशवा की किताब पढ़ें, अगर आप कोई और नबियों की किताबें पढ़ते हैं, आई टेल यू प्रोफेटिक मिनिस्ट्री इज़ द वन मिनिस्ट्री ये सर्वाइव करेगी एंड टाइम मिनिस्ट्री में, एंड टाइम सीजन्स में। यू नीड टू बी प्रोफेटिक इन दिस एरा, आई टेल यू। आप अगर पास्टर हैं, इफ़ यू आर अ टीचर, इफ़ यू आर एन एवेंजलिस्ट, अगर आप प्रोफेटिक नेचर में, प्रोफेटिक मूव में मूव नहीं कर रहे, then you will not survive the end time ministry, I tell you. It is very clear, पढ़ के देखें, इवन एंड तक 2 गवाह भी जो हैं वो भी प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में ऑपरेट करेंगे, और फास्टिंग में, और साइंस एंड वंडर्स में। सो बी वेरी केयरफुल, एंड टाइम्स में प्रोफेटिक चर्च सर्वाइव करेगा। अब इसमें आपके पास्टर को, आपके हेड को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि वो खुदा से सुने और खुदा की आवाज़ आप तक पहुँचाए। आप सब अपने अलग अलग पास्टर्स मत चुनें,
मैं आपका पास्टर नहीं हूँ, मैं अपनी कलीसिया के लिए मुकर्रर किया गया, और खुदा मुझसे और मेरी कलीसिया के लिए अब जो बात करता है, आई कन्वे देम सीक्रेटली। मैं लाइव भी फेसबुक पे नहीं आ रहा, बिकॉज आई एम नॉट पास्टर फॉर एवरीवन। पीपल आर आस्किंग मी, लोग मुझे कह रहे हैं आप लाइव किया करें सर्विस, बट वाई, व्हाट फॉर? खुदा ने मुझे सबके लिए तो पास्टर नहीं बुलाया। खुदा किसी ने मुझे कहा आप छत पर स्पीकर रख मीटिंग करें, कलाम सुनाएं, व्हाट फॉर? किस लिए, किस काम के लिए? नो, आई एम नॉट कॉल्ड फॉर एवरीबडी, आई एम नॉट कॉल्ड फॉर एवरीवन, आई एम नॉट पास्टर टू एवरी नेशन। जो भेड़ें खुदा ने मेरे जिम्मे दी हैं, आई एम जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। और अगर खुदा मुझे तहरीक देता है कि ये बात तू सोशल मीडिया पर ले आ, तो फिर मैं ले आता हूँ, उसका मैं अकाउंटेबल हूँ, उसको मैं लिख देता हूँ फेसबुक के ऊपर, और अपनी पोस्ट को मैं फॉलो करता रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में देखेंगे मेरी पोस्ट को पूरा होते हुए भी, आई टेल यू। सो मैं सबके लिए नहीं, मैं जूम में लिमिटेड लोगों के साथ मीटिंग कर रहा हूँ, चर्च मेंबर्स के साथ, नॉट एवरीबडी मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। सो पास्टर्स को भी अपनी अपनी टेरिटरी में देखना है, एक दूसरे की टेरिटरी में पेनिट्रेट या इंट्रूड करने की कोशिश ना करें। ये सीड है जो आप बो रहे हैं, और फिर कल को आपकी टेरिटरी में भी दूसरे इंटर होंगे। आप एक दूसरे के लिए तरक्की का बायस बने। खुदा ने आपको सबके ऊपर मुकरने किया। लाइव फेसबुक पे आप कह रहे हैं कि सारे मैनू मेरे संडे सर्विस मेरी नहीं ज्वाइन करो, अपने पास्टर में छाड़ दो। नो, पास्टर्स बी वेरी केयरफुल। आप अगर प्रोफेटिक नेचर के नहीं होंगे, आपकी कलीसिया किसी और के साथ जुड़ जाएगी, मैं आपको बताऊँ। ये क्लियर है, क्योंकि लोग अभी कंफ्यूज्ड हैं, लोग अभी केओस का शिकार हो गए हैं, लोग बड़ी अफतरी और अफरा तफरी में फंसे हुए हैं, एंड दे नीड क्लियर कट गाइडेंस। जैसे ये वायरल होगी वीडियो, अब ये बंदा भी पब्लिक में जाना माना है, और जब ये वायरल वीडियो हो जाती है तो एकदम से फिर लोग उसकी बात को फॉलो भी कर लेते हैं, आधे ले जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग रूह की तहरीक से नहीं चल रहे, ज़्यादा लोग दूसरे खादमों से तहरीक पकड़ के चलते हैं। और जब रूह की तहरीक आपको खुद नहीं आ रही या आपके पास्टर को नहीं आ रही, तो देन आप इजीली डिसीव हो जाएंगे। मैंने पहले बोला कि मैं उनके करैक्टर को डिफेंड करने या उनको डिफेंड करने नहीं था आया, मैं उनके ऊपर प्रोफेटिक कॉल को, ऑफिस को डिफेंड करने आया था, और मैं करूँगा भी। क्योंकि अभी जब टीबी जोशुआ साहब ने 27 मार्च का कह दिया, सारी दुनिया उनके अगेंस्ट बोलना शुरू होगी, और इन्होंने भी 31 मार्च का कह दिया, सारी दुनिया अगेंस्ट बोलना शुरू होगी। फिर सुने, पॉल ने बोला कि नबूतें ना तमाम हैं, सम टाइम आई बिलीव, अंडर प्रेशर भी लोग कर जाते हैं। टीबी जोशुआ साहब ने हिलरी क्लिंटन की कह दिया कि वो प्रेसिडेंट होगी, नहीं हुई। बट 1 या 2 या 3 को बेस बनाकर आप लाखों को नहीं, वो 9,000 10,000 बंदे को टच करके एक ही टाइम में वो सारे बंदों पर प्रोफेटिक वर्ड रिलीज कर सकते हैं। उनका एक लेवल है, दे मूव। आप उनकी सर्विसेज देखें, वो 9-9 10-10 घंटे हर एक बंदे के केस को डिलीवर कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, दे मूव इन द प्रोफेटिक। और 1 या 2 की वजह से आप ये नहीं कह सकते दे आर फॉल्स। फॉल्स का टाइटल देना इतना इजी नहीं है, फॉल्स का टाइटल, नो 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 नो। प्रोफेटिक अटरेंस फॉल्स हो सकती है, गलत हो सकती है, उसकी रीजन हो सकती हैं। यूना नबी ने मुझे बताएं क्या जाके प्रॉफेसी की थी, क्या मुझे बताएं वो पूरी हो गई? देयर वाज अ रीजन, वो कंडीशनल थी, नहीं पूरी हुई। यसाया ने कहा हिजकिय्याह को चल भी अपना बंदोबस्त कर ला, भाई कोई पूरी हो गई? नो, वही आगे दोबारा चेंज करके दसन डे। हिजकिय्याह ने तो नहीं किया, लो जी कल तो तू आया, हुणे तो तू थोड़ी देर पहला आके गया जनाब है जो चल रहा, तो हूँ तू आ कहने। नो, उन्हें रिस्पेक्ट का पता था, उन्हें ऑफिस का पता था कि कैसे ऑफिस की इज्जत करते हैं। इस तरह से थोड़ी होता है क्या आप ऑफिस को फौरन से फॉल्स कह दें। फॉल्स नहीं हो सकता, आप चेक करें। अगर वो कड़वा दाना भी है तो फिर भी निकालने की इजाजत नहीं है। वेट, जीसस क्राइस्ट के साथ थे युद्धास इस्करियोती, बिल्कुल साथ थे और साथ साथ रहे। क्या जीसस क्राइस्ट को नहीं था पता? लेकिन देयर इज अ टाइम टू एक्सपोज समथिंग, और उस वक्त तक जब तक वो टाइम नहीं आएगा, जीसस क्राइस्ट ने हिडन रखी। फिर उसने कहा लो जी हूँ मैं तुम दसन लगा जी, एक्सपोज करने लगा जी। सो सम टाइम मुझे भी पता होता है कई चीज़ों का कि खुदा ने क्या आगे मेरे साथ मेरे सराउंडिंग में करनी है, लेकिन आई डोंट एक्सपोज अर्ली। रिटर्न में थी 2016 में, मेरी डायरी में लिखी हुई थी कई चीज़ें, बट आई डिडंट, मैंने उनको एक्सपोज नहीं किया। देयर इज अ टाइम टू डू एवरीथिंग। वक्त को देखें, बजिंदर साहब जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन, मैं उनको डिफेंड नहीं करने आया। वक्त साबित कर देगा, खुदा साबित कर देगा। डोंट वरी अबाउट, आप अपनी फिक्र करें। आज रात आपने क्या करना,
आज रात आपने दरवाज़ों को बरे का खून लगाना है, आपने जनाब खाना बचाना है या नहीं बचाना, आपने मीठा खाना है या नहीं खाना, आपने जनाब पलोठे को अनॉइंट करना, कवर करना या नहीं करना, ये आपको अब अपने अंदर रूह कुदस की तहरीक रखनी ज़रूरी थी, फिर आप कन्फ्यूज़ ना होते। इसलिए तो ये ज़रूरी है कि आप खुदा के साथ रिलेशन में आगे बढ़ें और खुदा के रूह की तहरीक से चलें। ये एंड टाइम्स है, खुदा रोया में ख्वाबों में बात करना चाहता है, कर रहा है, आखिरी ज़माना है ना। तो अगर आप नहीं अभी तक डिसिप्लिन, आपकी स्पिरिट सो रही है और आपकी आंखें ये फिजिकल खुली हैं, स्पिरिचुअल बंद हैं, कान सेंसेस सारी डेड हैं आपकी, तो फिर आपको ज़िंदा होने की ज़रूरत है। आप दूसरों तीसरों को ना सुने, फिर अपने पास्टर के पास जाएं, अपने पास्टर को पूछें कि पास साहब क्या करें। अगर वो प्रोफेटिक नेचर के नहीं है तो फिर अपने पास्टर के लिए दुआ करें, खुदा उनसे कलाम करें। और ऐसे पास्टर्स भी जो प्रोफेटिक नेचर के नहीं है, आप किसी ऐसी आवाज़ के ताबे हो जाएं जो प्रोफेटिक नेचर की है। ये सीज़न ऐसा है जिसमें आपको आवाज़ सुन के चलना है। आप डिसीव हो जाएंगे, आप नहीं बच पाएंगे, मैं आपको बताता हूँ, आप रॉन्ग स्टांस पर रॉन्ग स्टेप्स ले लेंगे। सो प्लीज़, ऑफिस को आप नहीं जज कर सकते, और मैं एंडोर्स कर रहा हूँ खुदा के खादम पास्टर एनकुन नरुल्लाह साहब की स्टेटमेंट्स को, उनके मैसेज को, उनके सरमन को, उनके सुनाए गए कलाम को, जो खुदा का जिंदा कलाम उन्होंने पेश किया। ही वॉज वेरी एक्यूरेट विद डिवाइन विजडम। इसलिए नहीं कि वो उसी फैमिली से जिससे मैं हूँ, नो, इसलिए कि वो खुदा के कलाम में से बोल रहे थे। सो सुनिए, व्हेन इट कम्स टू इस बात की तरफ जब हम आते हैं तो आपको हवाला जात सुननी है। ज़बूर 105 उसकी 15वीं आयत में लिखा हुआ है कि मेरे ममसूओं को हाथ ना लगाओ, टच नॉट माई अनॉइंटेड, और मेरे प्रॉफिट्स को कोई हार्म ना पहुंचाओ, कोई नुकसान ना करो। लिसन इट वेरी केयरफुली। इस हवाले को पढ़िए, 105 है उसकी 15वीं आयत, ज़बूर 105 उसकी 15वीं आयत। अब खुदा के खादम पास्टर एनकुन नरुल्लाह ने सैमुअल नबी के उस किताब में से साउल की बाबत हवाला पढ़ा था। साउल अनॉइंटेड था एज ए किंग, सैमुअल ने ही अनॉइंट किया उसे, खुदा का चुना हुआ था, सैमुअल ने ही ये रिवील किया। उसके बाद उसे मिस्टेक हुई, अच्छा बुरी रूह से सताने भी लग पड़ी। बट सुनिए, दाऊद ने उसको टच नहीं किया, उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, एक बार नहीं बल्कि ज़्यादा बार, और फिर भी उसने उसको किल नहीं किया, मार सकता था। हालांकि साउल उसकी जान का दुश्मन था, वो उसे मार देना चाहता था। दाऊद के पास अपॉर्चुनिटी भी आई, बट ही डिडंट टच द अनॉइंटेड। उसे मालूम था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल सकते हैं। चाहे खुदा का रूह हट गया, चाहे बुरी रूह आ गई है उस बंदे के ऊपर, चाहे वह बुरी रूह के वसीले से ही हीलिंग्स और प्रोफेटिक को रिलीज कर रहे हैं, स्टिल आप इस हवाले से ये जान लें कि खुदा खादम ने जो हवाला चूज़ किया उसके मुताबिक, उनके मुताबिक मुझे लग रहा है कि वो इस बात को जानते हैं कि खुदा ने उसे खड़ा किया, क्योंकि उन्होंने किंग साउल का हवाला उठाया। तो अनॉइंटेड स्टिल वो है उस काम के लिए जो उनको करने के लिए। अनॉइंटिंग का मतलब होता है काम करने के लिए अलहदा किया गया, या रब करना, मसा करना, तेल मल देना। तो उनको इस काम के लिए अलहदा किया, वो करते रहेंगे, गलत करते रहें, ठीक करते रहें, उनका अपना स्टांस है, खुदा को जवाब देंगे। लेकिन आप तो अवेयर रहे ना कि वो ठीक है कलाम की रूह से या गलत है, तो आपको वहाँ से मुताद होने की जरूरत है। आपने नहीं गलतियाँ करनी। आप अपने पास्टर को बुलाएं, उनको पूछें, पास साहब कॉल करें, आज रात मैंने ये करना या नहीं करना, वो आपको क्या कहते हैं सुन के, या खुदा की रूह की तहरीक से चले। अगर आप पूछे मैंने क्या करना है, मेरे लिए खुदा ने कलीसिया के लिए अलमियत के कलाम से जो कुछ बोला था वो मैंने कर दिया होगा। आज रात हम खुदा के खादम बजिंदर साहब की किसी बात से मूव होकर कुछ भी नहीं करने लगे। जो हमने करना था वो हमने ऑलरेडी कर दिया होगा, और मैं सेटिस्फाइड हूँ सीधा सीधा, क्योंकि मेरे ऊपर एक स्पिरिचुअल फादर हैं। आई लिसन दैट वॉइस। मैंने उनकी मेंटरशिप और उनकी आवाज़, उनकी टीचिंग्स को सुनना ज़्यादा मुनासिब समझा, इसलिए मैं जाकर 2018 में उनको सबमिट करके आया था अपना। एंड आई एम स्टिल इन कनेक्शन विद हिम, व्हाट्सएप के थ्रू। उनके राइट हैंड, उनके असिस्टेंट्स के साथ मेरी बातचीत होती है, एंड देन दे कन्वे माई मैसेजेस टू हिम, एंड दे कन्वे हिज मैसेजेस टू मी एंड टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ही इज़ द वॉइस। मेरी ज़िंदगी में हर एक बंदा आवाज़ नहीं है। आई डोंट पे अटेंशन टू एवरी वॉइस। कुछ लोग हैं मेरे उस्ताद 10,000 हो सकते हैं, बट मेरा स्पिरिचुअल फादर एक ही है। इसीलिए आई डोंट पे अटेंशन टू एवरी वन। कुछ लोगों को बस मैंने कनेक्शन में रखा हुआ है जो मुस्तनद है। सो प्लीज़ स्पिरिट में चलना शुरू हो,
टच नॉट माई अनॉइंटेड, मत बोलिए एवं उठ के, आपको किसने इख्तियार दिया है कि आप जनाब आप झूठा पाते हैं उनको। जैसे मुकाशवे की किताब में लिखा है कि तूने जो अपने आप को रसूल कहते हैं, एक जगह लिखा है तो जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, है नहीं। अगर आप उनको झूठा पाते हैं, ये खुदा पर छोड़ दें कि खुदा ने उनकी जजमेंट कैसे करनी है। आप अपना साइड पे हो जाएं, आप अपने हाथ पीछे रखें। दाऊद ने अपने हाथ पीछे रखे थे, हालांकि बुरी रूह उसे सताती थी और दाऊद ही उसे डिलीवर कर रहा था। सुनिए ध्यान से, टच नॉट माई अनॉइंटेड, और मेरे प्रॉफिट्स को हार्म ना पहुंचा। ये लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस में। आप अगर हारून का पढ़े ना जाकर, हारून का गिनती किताब 20वें बाब में, ये गालबन हवाला है 20वें बाब की 28 में आई था एग्जैक्टली, वहां पर हारून का जैसे ही लिबास उतारा जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। जब तक वो अपनी उस अनॉइंटिंग में है, उस कवरिंग में है जिसके नीचे उसको बुलाया गया था, वो है। जब खुदा उसका लिबास उतरवाएगा, किसी का भी, मैं बजिंदर सिंह का नहीं, मैं टीबी जोशुआ का नहीं, मैं किसी का भी कह रहा, जब वो अनॉइंटिंग हटेगी तो तब काम सीधा हो जाएगा। कज़ात की किताब पढ़िए, शमसून के बारे में लिखा हुआ है। शमसून ज़िना कर रहा था, गुनाह कर रहा था, और खुदा का रूह से जुदा हो गया, उसे पता भी नहीं चला। ऐसा मुमकिन है उसे पता भी ना चले, आप किसी को खुदा का रूह छोड़ दे और उसे पता भी ना चले, क्योंकि जब वो आता है बड़े शोर से, बड़े ज़ोर से आता है, लेकिन जब जाता है फिर बता के नहीं जाता। तो खुदा का रूह से जुदा हो गया, जैसे साउल को भी नहीं पता चला, इसी तरह शमसून को भी नहीं पता चला। तो क्या हुआ कि उसने रस्सियाँ तोड़ने की कोशिश की, कोई नहीं टूटी, लेकिन फिर उसने माफ़ी भी मांग ली और खुदा ने उसे माफ़ भी कर दिया। अनॉइंटिंग वाज स्टिल देयर, स्टिल वहीं पर थी। और आपको एंडिंग का पता कैसे हुई? सो खुदा ने उसे इस्तेमाल कर लिया फिर से। तो कैसा है कि अगर चले मिल फर्ज मान लिया जी बजिंदर साहब गलत हो गए हैं, फॉल्स हो गए, तो अगर आप मान लें कि आपकी दुआओं से या आपकी काउंसलिंग से या आपके बात करने से वो तौबा ही कर लेते हैं, तो फिर बचना उनका ज़्यादा ज़रूरी है या उनका निकाल देना ज़्यादा ज़रूरी है बादशाही से? सो पीपल ऑफ गॉड, ओपन हार्टेड रहें। यसू ने हर एक की कीमत चुकाई है और हम सबों की एक ही कीमत है, यसू का खून, एक ही कीमत है और एक ही रूह हमको पिलाया गया है। डिसन करें कौन किस रूह का है। अगर वो हमारी रूह का नहीं है तो फिर उससे किनारा कर लें, उसको अनफॉलो कर दें, अपनी लाइफ से अनफ्रेंड कर दें। मैं भी डिसन करता हूँ, बहुत सारा टाइम देता हूँ किसी को भी अपने सोशल मीडिया पे, अगर वो नहीं मेरी स्पिरिट का, उस स्पिरिट का नहीं जो टेस्ट मनी मेरे अंदर से आती है, देन आई अनफॉलो दैट पर्सन एंड आई समटाइम आई ब्लॉक दैट पर्सन, आई अनफ्रेंड दैट पर्सन। यही एक तरीका कार है, आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ईमानदार का गैर ईमानदार के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तरीकी का नूर के साथ कोई नहीं है, लाइट के साथ कोई नहीं। सो बराए मेहरबानी, खुदा आपको बरकत दे। मैं आगे बढ़ता चलता हूँ और मैं बात करता जाऊँगा। एक वक्त पर टाइम्स हैं हर चीज़ के। यहूदा इस्करियोती को एक्सपोज करने का एक वक्त था। अभी अगर बजिंदर साहब से शायद 1000 रूहें, लाख रूहें और बच जानी है उनके मिनिस्ट्री से, तो अभी आप उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे तो जो वो बचनी है वो आपने भी नहीं बचानी और जनाब उनका भी नुकसान हो जाना है। ना ना ना, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, एक बंदा लाखों रूहों को टच कर सकता है, अप्रोच कर रहा है, आप उसके खिलाफ बोलते जाएंगे, उसकी ग्रेस के खिलाफ बोलते जाएंगे। होगा क्या, जो उस बंदे के साथ कनेक्टेड हैं वो भी बेचारे किसी काम के नहीं रहेंगे, वो भी कहेंगे यार छड्डो यार, किसी कैसे पीछे नहीं, कोई भी नहीं सही। और मेरे ऐसे लोगों के साथ इनकाउंटर्स हुए हैं जिन्होंने मुंह पे कह दिया कि कोई भी नहीं जी ठीक, सारे ही तुसी इक्को जाइए, सब तुसी इक्को ही जाइए। और ये बातें सुनने से फिर बाद में शर्मिंदगी होती है कि यार किससे दी ठोकर दी वजह ना ये बंदा इन्ना को बदजन हो गया है कि ये बिल्कुल ही खुदा दे नाल चलना नहीं चाहता। सो आप जब भी किसी के बारे में बोलें तो बड़ा केयरफुली बोलें, लोग उसके साथ अटैच होंगे और वो लोग बेचारे बर्बाद हो जाएंगे अगर शायद उन्होंने बचना भी है। एक टाइम था ना यूहन्ना के साथ लोग अटैच थे, फिर एक वक्त आ गया लोग जीसस के साथ अटैच होना शुरू हो गए। एक टाइम है, शायद वो आज वो उसने बीज बोया उगा, शायद खुदा तौफीक आपको दे के पानी आप दें। यही तो मसला था फलूस के, मैं फलूस दा फलाना ये टंगाना, ये उधर भी था, करंथियों में भी था। तो खुदा की फसल को ना ख़राब होने दे, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैं डिफेंड नहीं कर रहा बजिंदर साहब को, मैं टीबी जोशिया साहब को डिफेंड नहीं कर रहा, खुदा ही उन्होंने डिफेंड करना है। अगर खुदा ने उनको बुलाया वक्त साबित कर देगा। लेट टाइम एंड गॉड डिसाइडेड। आमीन। मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई है और मैं बस इस नोट पर ही ख़त्म कर दूंगा कि अगर वो कड़वा दाना है तो वेट कीजिए, हम ना उखाड़ें। ये खुदा के खादम एनकुर नूरुल्लाह साहब ने भी बोला है, लेकिन आपको रूह की तहरीक से आज रात चलना है।
जो खुदा कह रहे हैं सुनो, दुआ च बह जाओ, खुदा को पुछ लो। नहीं टेस्टमनी आंदी ना करो। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, खुदा ਦਾ रूह कन्फ्यूजन ਦਾ रूह नहीं, अबतरी ਦਾ रूह नहीं, और बड़ी तरतीब ਦਾ रूह है। खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू एवरीवन हु इज़ वॉचिंग। जो भी इसको शेयर करेगा, मुझ पास्टर नवीद शहजाद का आप सब के लिए सलाम और सब के लिए सलामती यसु मसीह नासरी के नाम में मैं दुआ गो हूँ कि कुछ ना हो आप इसमें से ऐसे बाहर निकलें। इस वबा के बाद मैं आपको बताऊं, खुदा ने जो मुझे बताया, एक बड़ी बेदारी आने वाली है और चर्चेज भर जाएंगे और जगह नहीं होगी। और एक ही वर्ष सुनाने से, घंटों की मुनादियाँ नहीं, एक ही आयत सुनाने से आसमान रिस्पॉन्स दिया करेगा, खुल जाया करेगा और लोग तौबा किया करेंगे। ये वही काम शुरू हो जाना जो पतरस की एक ही मुनादी से हज़ारों की तादाद में लोग कलीसिया के हिस्सा हो गए। ऐसे होने वाला है और आपको मौका मिलेगा। अभी वबा ख़त्म होगी। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बोल सकता इस पर, वो टाइम नहीं है मेरे पास और ना ये प्लेटफॉर्म है। मैंने अपने चर्च के लोगों को बताया कि खुदा ने क्या आगे रिवील किया। फिर आपको बड़ा टाइम दिया जाएगा, उसमें आप मुनादी कीजिए, रूहें जीतिए। उसके बाद फिर जो कुछ होगा वो आगे की बातें हैं। खुदा ने कहा तो आपके साथ शेयर कर दूंगा, वरना आप अपने पास्टर अपनी बाइबल मुकद्दस को पढ़िए, वहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं। गॉड ब्लेस यू। आई लव यू ऑल पीपल ऑफ गॉड इन पाकिस्तान, इन इंडिया, and love you all over the world. God bless you. Thank you so much for watching this. Amen. Amen. Amen.